तो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि फ्रेंड्स मर्डर गेम स्टार्ट हो चुका था और जिसमें यूइची के साथ वाली लड़की जो कि उसे आउटस्मार्ट करना चाहती थी, बट अपने यूइची ने उसे ही आउटस्मार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद एक नई टीम फॉर्म होती है जिसमें अपने शिनोमिया और साटोने थे और दो बाकी बोर्ड्स के प्लेयर्स थे और वो लोग इस गेम का फर्स्ट ट्रेजर ढूंढने जा रहे थे, जिस बीच बहुत कुछ होता है और एट लास्ट शिनोमिया में कोई गोली मार देता है। तो फिर इसी के साथ अब शुरू करते हैं अपना एपिसोड नंबर 35। डोजो बोलता है तो वो सुबारू गाकू था जिसने शिनोमिया को गोली मारी थी और तभी आकिरा बोलती है, रैन कुन तुमने एक चीज नजरअंदाज कर दी। नहीं, तुम एक चीज सुन नहीं पाए। जब सुबारू गाकू वहाँ से डिकॉय बनकर चला गया था और वो चीज थी वो गन शॉट काउंट। और तभी टोजो को ये बात क्लिक कर जाती है, हाँ उसकी स्ट्रेटेजी तो सिर्फ एक ही बुलेट को फायर करने की थी जिससे वो ज़ॉम्बीज को वहां से ले जा पाए, बट उसने काफी बुलेट शूट की थी और टू बी प्रिसाइज सुबारू गाकू ने टोटल 5 टाइम बुलेट्स फायर की थी। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया। मुझे लगा था शायद उस सिचुएशन ने उसे उसके प्लान से ज्यादा बार शूट करने पर मजबूर किया होगा क्योंकि उसे उन ज़ॉम्बीज से दूर जाना था, बट दैट वाज नॉट द केस। बिल्कुल, सुबारू तब वापस नहीं भागा था और उसने जो 5 शॉट्स मारे थे वो 1 मिलियन येन की येलो बुलेट्स नहीं थी, बल्कि वो तो रियलिटी में 100 मिलियंस की रेड बुलेट्स थी। उसने उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उन 5 रेड बुलेट्स का यूज किया जिससे कि वो उस झोपड़ी में सबसे पहले जा पाए और उसे उन ज़ॉम्बीज से दूर भागने की कोई जरूरत भी ना पड़े। नहीं, एक मिनट रुको अकीरा चान, भले ही उसने उन 5 ज़ॉम्बीज को मारने के लिए 5 रेड बुलेट्स का यूज किया हो, लेकिन फिर भी उस झोपड़ी के पास काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज थे और जिस वजह से वो झोपड़ी के अंदर जाने वाला सबसे पहला इंसान तो नहीं हो सकता। जिस पर आकिरा बोलती है, देखो मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। वो ज़ॉम्बीज खुद अपना डेब्ट चुकाने के लिए काफी डेस्परेट है और उनके लिए रेड बुलेट्स का शिकार होना मौत के बराबर ही है, जिसका मतलब है कि गेम ओवर। और तुम ये कह सकते हो कि उन्हें वो रेड बुलेट्स कुछ ऐसी लगती है जिनसे उन्हें डरना चाहिए। तो फिर सोचो आखिर वो तब क्या करेंगे जब कोई आदमी उनके सामने आए और बिना किसी हिचकिचाहट के अचानक उन्हें रेड बुलेट से एक एक करके गोली मारना शुरू कर दे। तो बताओ आखिर वो क्या करेंगे। ओ आई सी, तो ऑब्वियसली वो वहां से अपनी जान बचाकर भागेंगे। उन्होंने ये तो जरूर सोचा होगा, क्या इस लड़के को अपने सारे पैसे बर्बाद होने का कोई डर नहीं है। खैर मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन वो बिना किसी झिझक के 500 मिलियन का यूज करने वाला एक काफी डेयरिंग इंसान है जिसने बिना किसी हेजिटेशन के अपने प्लान के खातिर उन्हें उड़ा दिया। इस पर आकिरा बोलती है, नॉट रियली, ये उसे एक डेयरिंग इंसान जैसा कुछ भी नहीं बनाता। ब्लैक बुलेट्स पाने के लिए 500 मिलियन को यूज करना, ये सब भी उसके कैलकुलेशंस के अंडर ही है। आफ्टर ऑल उस ट्रेजर में उन्हें 2 चीजें मिलेंगी, पहला तो वो ब्लैक बुलेट्स और दूसरा है अ प्राइस ऑफ 500 मिलियन येन। ओ ठीक है, इस पूरे टाइम हमारा ध्यान सिर्फ उसके वो 5 गन शॉट्स पर था, लेकिन शायद उसे हमें डेयरिंग बुलाने की जगह पर कूल एंड क्लेवर बुलाना चाहिए जो कि उस पर ज्यादा सूट करता है। जिस पर टोजो काफी परेशानी में सोचता है, कूल एंड क्लेवर, क्या रियलिटी में उसके पास बस इतना ही है? अगर सच में वो बस इतना ही स्मार्ट है तो ये सोचना काफी इम्पॉसिबल है कि आखिर शिनोमिया की उससे कैसे हार गया। और फिर उसके बाद सुबारू शिनोमिया से बोलता है, आई सी, लगता है ब्लैक बुलेट से शूट होने के बावजूद भी तुम बोल सकते हो। जिस पर शिनोमिया बोलता है, तो उसका क्या? और वो मन में सोचता है, बस थोड़ा सा टाइम और, 1 मिनट होने ही वाला है और उसके बाद मैं तुरंत भाग सकता हूँ। लेकिन अगले ही सेकंड सुबारू उसे एक और बार शूट कर देता है। अच्छा, तो ब्लैक बुलेट्स का इफेक्ट एग्जैक्टली सिर्फ 1 ही मिनट तक रहता है जैसा कि हमें समझाया गया था, और गोली लगने के बाद थोड़ा दर्द महसूस होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। और हाँ शिनोमिया की कुन, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी अजीब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम मेरा सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट हो जिसके लिए अगर मुझे सारी ब्लैक बुलेट्स का यूज़ करना भी पड़े तो मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये ब्लैक बुलेट्स की एक परफॉर्मेंस टेस्ट है एंड आई एम अ प्रो, यू सी। तो जो भी टूल्स मैं यूज़ करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करूँ कि वो कैसे काम करते हैं। और जैसे जैसे ये गेम अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता जाएगा वो लोग मोस्ट प्रोबेबली इन ब्लैक बुलेट्स को रीस्टॉक करना स्टार्ट कर देंगे। सो वेल देन लेट्स कंटिन्यू दिस टेस्ट। और तभी शिनोमिया सोचता है वो लोग ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन आखिर ये क्या टेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है? शिनोमिया कुन, क्या ये दुख रहा है? लगता है तुम्हारे टचिंग सेंस वापस आ गए हैं। तुम अपने दर्द के कारण थोड़े से सुन तो पड़ गए हो, तो फिर क्या इससे दर्द हो रहा है? और वो उसके घाव को काफी तेज दबा रहा था जिससे शिनोमिया को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तुम अभी भी अपना इंटेंस पेन फील कर सकते हो। और ये देखकर टोजो बोलता है,
हे अकीरा, क्या ये एक एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं है? ये तुम क्या बातें कर रहे हो? वो तो सिर्फ एक चेकअप कर रहा है। और सबसे पहली बात, जब ये सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ था तब हमने कोई भी फॉरबिडन वायलेंस की कोई बात नहीं की थी। लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी बड़ा वायलेंस करना या किसी दूसरे की हत्या करने से ये गेम अपने मीनिंग को खो देगा, तो हम उस चीज को कैसे भी करके स्टॉप करेंगे। लेकिन इस गेम का नेचर ही ऐसा है, जिस वजह से हम प्लेयर्स के बीच छोटे मोटे लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एट लास्ट वो पूरी जी जान लगाकर इस गेम में सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हमने इतनी छोटी लड़ाइयाँ रोकनी शुरू की तो ये गेम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या अगर अभी कोई मर गया तो भी तुम उसे एक स्लाइट एक्सीडेंट ही बोलोगी, जिसपे अकीरा दोबारा बोलती है दैट्स राइट, बट शांत हो जाओ, वैसा एक्सीडेंट कभी भी नहीं होगा। अगर हम उसकी बात करते हैं तो सोबारू गाकू को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक इंसान को मारने के लिए क्या करना पड़ता है, बिकॉज ही इज अ प्रो। जिस पर टोजो भी थोड़ा शॉक होकर सोचता है आखिर ये किस तरीके का प्रो है। और फिर दूसरे सीन में सोबारू बोलता है अच्छा, मुझे अब चीजें समझ में आ रही है। तो चलो लास्ट टेस्ट के लिए हम 2 बुलेट साथ में मारकर देखते हैं। चलो देखते हैं अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा। क्या तुम पैरालाइज हो जाओगे, और या फिर डबल टाइम के लिए अपने आप को हिला नहीं पाओगे, और या फिर तुम्हें दुगनी तेजी से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई ज्यादा बड़ा डैमेज हो जाए। शिनोमिया बोलता है नहीं रुको, और मन में सोचता है मेरे को अभी बहुत सारी चीजें करनी थी। लेकिन अगले ही पल वहां पर साटोने आकर बोलती है स्टॉप इट डीमन साटोने, और फिर वो अपना बैग निकालकर सोबारू की तरफ फेंक देती है। ये बिल्कुल यूजलेस है, तुम अपनी बिल्ड के साथ उसे कभी भी कैरी नहीं कर पाओगी। और फिर वो शिनोमिया की तरफ एक और बार फायर करता है, लेकिन तभी साटोने उसके बीच में आ जाती है। साटोने, इसने मुझे प्रोटेक्ट किया, क्या तुम ठीक हो साटोने? और वो बोलती है इट्स एग्जैक्टली 1 मिनट, अब तुम मूव कर सकते हो। और ये बात शिनोमिया हाल समझ जाता है, अगर ये मैं हूँ तो मैं साटोने को कैरी कर सकता हूँ। और वो वहाँ से भागने लगता है। टू बैड, मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दे सकता। और जब सोबारू उन्हें गोली मारने वाला था तभी वहाँ पर मिशिमा आ जाता है और उसे काफी जोर का स्पेयर मारता है राइट बैक यू डम्बैस। और फिर वो साटोने और शिनोमिया को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, और फिर वो तीनों साथ में ही वहाँ से भागने लगते हैं। अगर हम लोग जंगल में चले गए तो हम उस अंधेरे की वजह से उससे बच सकते हैं। क्या वो ऑलरेडी हमारे पीछे लग गया? और तो और वो काफी तेज भी है, अगर वो थोड़ा और हमारे पास आ गया तो उन ब्लैक बुलेट्स का अगली बार हम लोग शिकार बनेंगे। ओए शिनोमिया कुन, क्या मैं तुम्हारी जगह साटोने को कैरी करूं? ये तुम्हारे लिए काफी टफ होगा तुम्हारी इस करंट सिचुएशन में। हमारे पास इस चीज के लिए टाइम नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं साटोने को ड्रॉप नहीं करूंगा। और तभी साटोने अपनी धीमी आवाज में बोलती है चिल्लाओ, तुम लोग चिल्लाना स्टार्ट करो, जल्दी से चिल्लाओ। और फिर मिशिमा और शिनोमिया काफी तेजी से चिल्लाने लग जाते हैं, और तेजी से चिल्लाओ। और फिर वो चिल्लाना जारी रखते हैं, जिस वजह से उनके पास ज़ॉम्बीज आना स्टार्ट हो जाते हैं। शिट यार, ज़ॉम्बीज हमारे पास आने लग गए हमारे चिल्लाने की वजह से। और तभी शिनोमिया समझ जाता है एज एक्सपेक्टेड सोबारू ने ज़ॉम्बीज की वजह से अब अपनी ब्लैक बुलेट्स को स्विच कर लिया है, जिससे अब वो हमें शूट नहीं कर सकता। लेकिन अब हम इन ज़ॉम्बीज के बारे में क्या करेंगे? उसके लिए हम उन्हें येलो बुलेट से शूट कर सकते हैं। यस राइट, बट मैं तो पूरी तरह से कंगाल हूँ और इस वजह से मैं किसी को भी शूट नहीं कर सकता, तो मेरी गन यूज करो। और एट एनी रेट तुम शूटिंग में तो काफी एक्सपर्ट ही होगे, है ना? यस ब्रो, दैट्स माय जॉब, और मैं तुम जैसे नूब से तो काफी ज्यादा बेटर हूँ। और जिसके बाद मिशिमा उन सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके शूट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उनके जाने का रास्ता बन जाता है। और उन येलो बुलेट्स की वजह से कोई भी ज़ॉम्बीज 10 सेकंड तक मूव नहीं कर सकते थे। बेशक यहाँ पर 10 मिनट्स लिखा हो, बट आई थिंक वो ट्रांसलेशन एरर है। और जिन ज़ॉम्बीज को मिशिमा ने शूट किया था वो 10 सेकंड्स के बाद मूव करना स्टार्ट करेंगे, और तब यहाँ पर सोबारू गाकू होगा और वो उसे अपना नया टारगेट बनाएंगे। और वैसा ही होता है, और सोबारू बोलता है वो तीनों यहाँ से सच में भाग गए, वो लोग जरूर एक अच्छी टीम बन सकते हैं। और काफी दूर भागने के बाद उन लोगों के सामने एक खाई आ गई थी। मिशिमा बोलता है अगर हम इससे ज्यादा भागे तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा, और हो सकता है अब तक उन ज़ॉम्बीज ने उस लड़के का भी गेम ओवर कर दिया हो। और शिनोमिया साटोने से बोलता है तुम ऑलरेडी चल सकती हो, और उसके बाद शिनोमिया उसे पटक देता है। फिर वो तीनों ही एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। फिर शिनोमिया उन दोनों से बोलता है तो ये बताओ आखिर तुम दोनों ने मुझे क्यों बचाया? नहीं रुको, सबसे पहली बात तो ये, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिशिमा? ओह वेल, दैट वाज जस्ट बाई चांस, रात की वजह से मैं अपना रास्ता भूल चुका था।
और तभी मैंने एक गन शॉट और एक चीख की आवाज सुनी और जब मैं उस आवाज की डायरेक्शन में गया तब मुझे वहाँ पर साटोने-चान मिली और उसने मुझे बताया कि एक डीमन ने बॉब को कैप्चर कर लिया है जो कि अभी झोपड़ी के अंदर है और तब उसने मुझसे अपनी मदद करने के लिए उसके साथ चलने को कहा। और जहाँ तक ये बात है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं मदद करूँगा, तो वो इसलिए बिकॉज मैं तुम दोनों को ही काफ़ी पसंद करता हूँ और जिसके बाद उसे दो अलग अलग डायरेक्शन से मुक्के भी पड़ते हैं। तुम्हारे बेकार जोक सुनकर मुझे उल्टी आ रही है। नहीं नहीं, मैं जोक नहीं मार रहा हूँ। देखो, मेरी टीम में सिर्फ 2 ही मेंबर्स बचे हैं और हम पूरी तरीके से कंगाल हो चुके हैं। तो मैंने सोचा अगर मुझे 5 लोगों की एक टीम बनानी है जिससे कि मैं इस गेम लिमिट को फुलफिल कर सकूं, तो वो बाकी के 3 मेरे फेवरेट होने चाहिए और इस वजह से तुम लोग बिल्कुल परफेक्टली फिट हो। और अगर हम अपनी टीम में यूइची कुन को भी गिन लें तो हम इस पूरे गेम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन सकते हैं। इस पर शिनोमिया बोलता है, अच्छा तो ये सेल्फ सेंटर्ड प्लान बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम इस चीज पर एग्री हो गई हो साटोने? जिस पर साटोने बोलती है, नो वे, क्योंकि मेरी टीम में भी मैं और पापा बचे हुए हैं, तो हमारे लिए भी ये बेस्ट होगा कि हम लोग उन बाकी 3 लोगों को चुने जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल हो और वो इतने अच्छे इंसान हो जो कि हमारे लिए एक कमरेड बन पाए और डेफिनेटली वो हमें धोखा ना दे। और जब मैं किसी भी इंसान के फेस को देखती हूँ तो मुझे ये फीलिंग आ जाती है कि वो इंसान कैसा है और इसी वजह से मैं ये बोल सकती हूँ कि बॉब, तुम एक घटिया आदमी हो जिसका काफी वाहियात बिहेवियर है और जो हर किसी को अपने से नीचे देखता है, लेकिन तुम रियलिटी में काफी अच्छे इंसान हो जो कि किसी भी दूसरे से काफी ज्यादा काइंड है। तो मैंने सोचा अगर ये तुम होगे तो हमारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमारे कमरेड बन जाओ। और जिस चीज को सुनने के बाद उन तीनों में ही एक साइलेंस पैदा हो जाती है। फिर अचानक से ना जाने मिशिमा को क्या होता है, वो उन दोनों को ही दोबारा हक कर लेता है, जिसके बाद वही लूप दोबारा रिपीट होता है जिसमें उसे 2 मुक्के फिर से पड़ते हैं। वेल, मैं समझ गया कि तुमने मुझे क्यों बचाया और उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बट मेरी टीम में अभी भी 4 इम्पोर्टेंट कमरेड्स हैं और इस वजह से मैं उन्हें अभी के लिए धोखा नहीं दे सकता हूँ। आखिर तुम्हारा अभी के लिए बोलने से क्या मतलब है? और वो वही रीजन था जो कि शियो ने शिनोमिया को बताया था कि उनकी टीम में रियल ट्रेटर कौन है और वो पहले वही चीज को कंफर्म करना चाहता था कि आखिर उनकी टीम में वो रियल ट्रेटर कौन है। लेकिन तभी साटो ने उनको शांत रहने को बोलती है, लगता है कोई हमारे पास आ रहा है और वो होता है सुबारू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने इतनी जल्दी हम लोगों को कैच कर लिया और आखिर उन ज़ॉम्बीज के साथ क्या हुआ। और तभी नानरी बोलता है, हे आकिरा चान, क्या ये बंदा सच में, आखिर ये क्या चीज है? इसने उन 10 के 10 ज़ॉम्बीज को उन रेड बुलेट से मार दिया। सो बेसिकली उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए पूरे 1 बिलियन येन का यूज किया और ये पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि अब ये अपने वो 1 बिलियन वापस नहीं ले सकता। आखिर ये क्या सोच रहा है? जिस पर आकिरा हंसते हुए जवाब देती है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू वंस अगेन टू माई वन एंड ओनली टॉप प्लेयर। इसने अपने फर्स्ट हाफ में सारे ही अपोनेंट्स को हरा दिया था और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को भी धोखा दे दिया था, जिससे वो सारी मनी सिर्फ उसके लिए ही रह गई थी। और उसके बाद वो शिप से सिर्फ अकेला ही उतरा था। वो एक फॉर्मर सेल्फ डिफेंस फोर्स ऑफिशियल है, बट करेंटली वो एक प्रो हिटमैन है। बाय द वे, अभी वो 1 मिलियन डिडक्ट करने के बाद भी उसके पास पूरे 5.6 बिलियन येन बचे हुए हैं। और तभी मिशिमा बोलता है, ये तो एक डीमन है, अगर हमने ऐसे ही इसे छोड़ दिया तो वो सारे ही लोगों को मार डालेगा। और उसके बाद अपना शिनोमिया बोलता है, हे मिशिमा, साटो ने हमारी पुरानी बात को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इस सुबारू गाकू को टेक डाउन कर सके तो मुझे तुम दोनों के साथ टीम अप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मेरे से जो भी सावारागी सीओ ने बोला था, अगर वो सच है तो काटागिरी की टीम में एक नहीं बल्कि 2 ट्रेटर्स हैं। जिस पर मिशिमा बोलता है, काटागिरी की टीम में 2 ट्रेटर्स हैं, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? फिर जिसके बाद शिनोमिया उसे अच्छे से समझाता है, मैं शुरुआत में काटागिरी की टीम में नहीं था और मेरी जगह उनकी टीम में एक लड़की थी जिसका नाम सावारागी सीओ था। अभी करेंटली वो एडमिन्स की साइड है और काटागिरी की टीम को लगता है कि वो रियल ट्रेटर है। बट जब वो फर्स्ट हाफ एंड हुआ था तब सावारागी सीओ मेरे पास आई थी और उसने मुझे बताया था कि वो रियल ट्रेटर नहीं है, बल्कि रियल ट्रेटर तो काटागिरी की टीम में 2 लोग हैं। जिस पर मिशिमा बोलता है, ओह वाओ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है।
तो क्या उसने वो नाम मेंशन किए कि वो दोनों ट्रेटर्स कौन है? जिस पर शिनोमिया बोलता है, मैं तुम्हें ये अभी नहीं बता सकता हूँ। आखिर क्यों नहीं? खैर ये सब छोड़ो, मुझे लगता है सुबारू चला गया, तो अब तुम हमें बता सकते हो, है ना? मैं नहीं बता सकता, और इस चीज के पीछे एक रीजन है कि मैं तुम्हें ये क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि जो चीज मैंने सावारागी से सुनी थी वो उनकी टीम में 2 ट्रेटर्स के बारे में थी, और उन दोनों में से भी एक ने जिसने उसे फ्रेम किया है कि वो असली ट्रेटर है, और बस इतना ही। बस इतने से ही तुम्हारा मतलब ये है? हाँ, मुझे उस दूसरे ट्रेटर के बारे में नहीं पता कि वो इंसान कौन है, लेकिन उसके एक्शंस और एडमिन्स के साथ उसका कनेक्शन देखते हुए ये बिल्कुल सर्टेन है कि काटागिरी की टीम में कोई गद्दार तो जरूर है। और जब तक उसे उस चीज का पता नहीं चल जाता, उसने मुझसे बोला है कि मैं इस ट्रेटर का नाम किसी को भी नहीं बताऊं, यहाँ तक कि उन लोगों को भी नहीं जिन पर मैं भरोसा करता हूँ। तो आखिर तुम इसलिए हमें नहीं बता सकते, है ना? हाँ, ये सच है। अगर तुम उन लोगों के पीछे ऐसे ही इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ जाओगे तो हो सकता है वो असली ट्रेटर्स एक दूसरे को कवर करने की कोशिश करें और बच जाएं। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई सॉलिड एविडेंस मिले जिससे कि वो दोनों ट्रेटर्स नहीं बच पाए, और तब तक चाहे कुछ भी हो जाए मैं मर नहीं सकता। इसके बाद वो तीनों ही आराम से बैठ जाते हैं, और तभी साटो ने बोलती है, तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो बॉब, और तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम उन ट्रेटर्स को ढूंढो, बल्कि तुम तो ये प्रूफ करना चाहते हो कि उनकी टीम में कोई ट्रेटर हो ही ना। जिस पर शिनोमिया बोलता है, नहीं साटो ने, तुम्हें मेरा माइंड ऐसे ही रीड नहीं करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल क्लियर है कि उनकी टीम में कोई ट्रेटर तो जरूर है। क्या ये तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स हैं? वेल, हाँ भी और ना भी, बिकॉज तुमने मुझे अपना सीक्रेट बताया है, तो मैं भी तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगी जो कि हम अभी तक छुपा रहे थे। तो हमारा जो इस गेम को ज्वाइन करने का रियल रीजन है वो ये है। और उसके बाद साटो ने उन्हें कुछ बताती है जिस चीज को हमारे एडमिन सुनना चाहते थे, बट उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई देता। हे, आखिर साटो ने चान ने अभी क्या बोला? मैं कुछ सुन नहीं पाया, इवन दो हम इतने अच्छे पार्ट पर जाने वाले थे। इसके बाद आकिरा रैन से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ भी पता है कि आखिर काइडो साटोने का क्या सीक्रेट हो सकता है? जिस पर अपना टोजो बोलता है, हु नोज, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि काइडो का ग्रुप एक इलीगल ब्लैक मार्केट बिजनेस करता है, और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि उनका इस गेम में कोई दूसरा गोल भी है। आई सी, मैं होप करती हूँ कि उनका वो अदर ऑब्जेक्टिव हम एडमिन्स के लिए कोई परेशानी क्रिएट ना करे। जिस पर अपना टोजो बोलता है, ऑफ कोर्स, हाउएवर उनका वो अननोन गोल तुम्हारे सुबारू गाकू के सामने कुछ भी नहीं है। इस पर नानरी भी पूछता है, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, आखिर एक हिटमैन इस गेम में क्या कर रहा है? डोंट वरी, मेरा प्लेयर तुम्हारे गोल से काफी डिफरेंट है, उसका गोल काफी क्लियर है और वो एक प्रो है। सो ऑब्वियसली वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसे किसी ने हायर किया है। आखिर किसने? ऑफ कोर्स इसी गेम के किसी दूसरे प्लेयर ने। और उससे मुझे याद आया रैन, इसको तो असलियत में तुम्हारे बोर्ड पर होना चाहिए था। सुबारू गाकू का इस सेकंड हाफ में अपने क्लाइंट को सपोर्ट करने का गोल है। इस पर नानरी बोलता है, तो इसका मतलब ये है वो किस पर अटैक करता है और किसको बचाता है। अगर हम ये ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल जाएगा कि उसका क्लाइंट कौन है। ओ मैन, आई गिव अप। इतने सारे पजल्स बढ़ते जा रहे हैं। आखिर काटागिरी के ग्रुप में वो दोनों ट्रेटर्स कौन है, और आखिर काइडो साटोने का अदर गोल क्या है, और इस सुबारू गाकू का क्लाइंट कौन है जो कि ग्लोरी डे शिप का है। और अगर मैं 1 बाय 1 इन पजल्स के बारे में ज्यादा सोचता रहूंगा तो इस बूढ़े आदमी का दिमाग जल्दी ही फट जाएगा। जिसको सुनने के बाद टोजो सोचता है, और जंबल्ड पजल्स, बिल्कुल सही। जो इंसान इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता उनको ये चीज बिल्कुल डिफरेंट पजल की तरह ही लगेगी। हाउएवर दैट्स नॉट द केस। ये सारे ही पजल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये सारी चीजें एक सर्टेन इंसान से कनेक्टेड है जिसका नाम है काटागिरी। और मुझे भरोसा है कि काटागिरी ये सारे डॉट्स एक एक करके जोड़ ही लेगा, और उनमें से एक ये है कि वो ये डिटरमाइन कर लेगा कि आखिर उसका ट्रू एलाई कौन है। बट ये काफी प्रॉब्लमेटिक होगा। नो मैटर वो किसी को भी चूज करे, वो उसके लिए काफी डिफिकल्ट डिसीजन होने वाला है। क्या ये सेबा टाइजान का ग्रज है या काटागिरी यूकासान का कर्ज? और अगर जो भी सच सामने आया और वो काटागिरी यूइची के लिए अनबियरेबल हुआ, तो क्या तुम पहले की ही तरह हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दोगे? उसके बाद शीन शिफ्ट होता है यूइची पर। जैसा कि मैंने सोचा था, मैं इस ट्रेजर बॉक्स तक पहुंचने में काफी लेट हो गया। ये ऑलरेडी खाली है,
और लगता है वो ब्लैक बुलेट्स इस जगह पर ऑलरेडी यूज हो चुकी है। आखिर किसी ने इन ब्लैक बुलेट्स को, जो कि इतनी प्रीशियस है, उनको तुरंत यूज क्यों किया? और शायद वो तो बस इन ब्लैक बुलेट्स की एबिलिटी को चेक कर रहा था। सो यहाँ पर एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हुआ है। अगर ये ऐसा केस है तो वो इंसान सच में अपने दिमाग से काफी मैशअप इंसान होगा। और तभी वहाँ पर आवाज आती है, ये जरूर एक प्रोफेशनल का काम होगा। काइडो-सान, यो काटागिरी, ये प्रोफेशनल का काम है, इसका मतलब कहीं ये तुम ही तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं भी जस्ट अभी यहाँ पर आया हूँ। और तुम्हें देखने से भी ऐसा लगता है शायद तुम भी इस ट्रेजर तक सही टाइम में नहीं पहुंचे हो। काइडो-सान, क्या तुम साटोने को ढूंढ रहे हो? हाँ, तुम ये बोल सकते हो। उसके पास काफी शार्प इंस्टिंक्ट्स हैं, बट उसकी फिजिकल एबिलिटीज ज्यादा शार्प नहीं है, तो मैं जल्दी से जल्दी उससे मिलना चाहता हूँ, बट लगता है वो अभी यहाँ तक नहीं पहुंची है। इसको सुनने के बाद यूइची बोलता है, वेल देयर्स अ चांस कि जिसे यहाँ पर गोली मारी गई थी वो साटोने थी। क्या तुम ये जानते हो? तुम ये फालतू की बकवास मत करो, लेकिन अगर ये सच है तो मैं उस आदमी को कभी नहीं छोड़ूंगा जिसने ऐसा किया होगा। इसके बाद यूइची बोलता है, ये चीज मेरे माइंड में काफी देर से थी, बट काइडो-सान, तुम साटोने का काफी ज्यादा ख्याल रखते हो, है ना? क्या ये ऑब्वियस नहीं है? एज अ पेरेंट्स तुम अपने बच्चों का ख्याल रखोगे, और तुम भी ये चीज काफी जल्दी समझ जाओगे जब तुम खुद एक पेरेंट बनोगे। जिस पर यूइची बोलता है, ऐसा क्या? तो तुम तब क्या करोगे जब तुम्हारे सामने कोई साटोने को बंदूक से गोली मारने वाला हो? तो क्या तुम उसे तब भी प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को सैक्रिफाइस करके? ऑफ कोर्स, भले ही वो तुम्हारी एडॉप्टेड चाइल्ड है जो कि तुमसे ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडल्ट्स अपने बच्चों से अनकंडीशनली प्यार करते हैं। जिस पर यूइची बोलता है, क्या सच में एडॉप्टेड चाइल्ड ओरिजिनली एक स्ट्रेंजर होता है? पर दूसरी तरफ एक स्ट्रेंजर के पर्सपेक्टिव से अगर कोई एडल्ट किसी को भी अनकंडीशनल लव करता है तो वो काफी इजी टारगेट बन जाता है ना? जिस पर काइडो उसे अच्छे से समझाता है, तुम ये सुनो, मैं एक बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम जानते हो वो बस छोटे बच्चे हैं, और एक क्रिमिनल किड जैसी कोई चीज नहीं होती जो एडल्ट्स के अफेक्शन को इजी टारगेट बनाती हो। लेकिन अगर सच में कोई क्रिमिनल किड होता तो क्या होता, जो कि एडल्ट्स के प्यार का शिकार होता है, और भले ही उस बच्चे का असली स्वभाव शैतान का हो, क्या तुम उसको भी प्रोटेक्ट करोगे? और यूइची के इतने खतरनाक एक्सप्रेशंस की वजह से काइडो भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं करूँगा। आखिर क्यों? वेल रेदर हमें ऐसे बच्चों को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और काटागिरी, आखिर तुम सडनली ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? क्या मेरे एडॉप्टेड चाइल्ड की देखभाल से तुम्हारा कोई लेना देना है? जिस पर यूइची उससे माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मैं केवल तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। मेरा टेस्ट? आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? गेम के बीच में मुझे लगा था कि तुम्हारा बैकग्राउंड काफी ज्यादा सस्पिशियस है, इसलिए मैंने तुम्हारा अभी टेस्ट लिया। आखिर तुम जैसा अच्छा इंसान इस गेम में क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम इस गेम में सिर्फ अपनी बच्ची के साथ खेलने के लिए आए हो, है ना? जरूर तुम्हारा कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। काइडो-सान, आखिर तुम एग्जैक्टली क्या हो? ओ मैन, तुम्हारा इंट्यूशन तो बिल्कुल साटोने की तरह ही है। हाँ, ये भी ठीक है, तुम मुझे अपना ही बेटा मान सकते हो, और मुझे अपना ये छोटा सा सीक्रेट भी बता सकते हो, ठीक है ना पापा? जिस पर काइडो बोलता है, अरे ठीक है, अगर तुम भी साटोने की तरह ही भरोसेमंद हो तो मुझे तुम्हें अपना असली ऑब्जेक्टिव बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा होगा तब तुम्हें भी मुझे बताना पड़ेगा, आखिर तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और जो क्वेश्चंस तुमने अभी जस्ट पूछे थे वो सिर्फ एक मेयर टेस्ट तो हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। ओके देन, इस चीज को छोड़कर आखिर अभी हमें क्या करना चाहिए? ये टाइम इस गेम का सबसे टफेस्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि रात के टाइम पर तुम ये नहीं बोल सकते कि वो ज़ॉम्बीज अंधेरे में कहां से अटैक करते हैं। और तो और, क्या हम सो भी सकते हैं? नहीं सोना भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट हमें नहीं पता कि ये गेम कितने दिन तक चलेगा। हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन यही है कि हम अपने भरोसेमंद साथी के साथ 1 बाय 1 टन्स लेकर सोएं। सो काटागिरी, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? इस पर अपना यूइची बोलता है, क्या इसे अपोजिट नहीं होना चाहिए? क्या तुम मुझ पर भरोसा करके खुद सो सकते हो डैडी? और वेल इन एनी केस मुझे सिर्फ कुछ ही घंटे की नींद चाहिए, ऑफ कोर्स। और फिर उसी के साथ उस दिन सारे ही लोगों ने अपने भरोसेमंद साथियों को ढूंढ लिया था, और बोल सकते हैं कि उन्होंने वो रात ऐसे इंसान के साथ बिताई थी जिनसे उन्हें कोई भी खतरा नहीं होगा।
और फिर इसी के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। तो विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए अब मैं अनाउंस करता हूँ सेकेंड डे इवेंट। तो अब जो मैं एरिया अनाउंस करने वाला हूँ वो 1 घंटे में रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनने वाला है, और दोनों ही प्लेयर्स और ज़ॉम्बीज जो भी इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में उस टाइम पाए जाएंगे वो दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिससे तुम मनी ऑब्टेन कर पाओ, बट ये काफ़ी अच्छा चांस है जिससे तुम काफ़ी तेज़ी से इस गेम में एडवांस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने ही पार्टनर को जो कि रात भर जागता रहा था उसे लात मारकर एलिमिनेट कर सकते हो। सो वेल देन, अब मैं वो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज अनाउंस करने वाला हूँ, और वो हैं A8, B6, B9, C8 एंड C10। और फिर इसी के बाद यूइची बोलता है, इस गेम के नेचर को देखने से ऐसा लगता है कि इस तरीके के इवेंट्स और भी होंगे, और इस बार के रेस्ट्रिक्टेड एरियाज जानबूझकर इस ट्रेजर वाली जगह के अराउंड बनाए गए हैं। जिस पर काइडो भी बोलता है, खैर ये तो होना ही था। राइट नाउ इस एरिया के आसपास सबसे ज़्यादा प्लेयर्स होने के चांसेस हैं, और इस वजह से इस गेम को काफ़ी अच्छी हाइप मिलेगी। और नॉट ओनली दैट, यहाँ पर अभी इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बीज भी होंगे। और उसके बाद यूइची भी बोलता है, और साथ ही साथ इस एरिया में उस ब्लैक बुलेट होल्डर के होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों ही अपना सर खुजाने लगते हैं। खैर, अब ज़्यादा सोचने से हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। सबसे पहले तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। यहाँ पर टोटल 3 रूट्स है जो कि लेस देन 1 आवर में हमें इस जगह से बाहर निकाल देंगे। तो आखिर हमें कहाँ जाना चाहिए? जिस पर यूइची बोलता है, तुम्हें अपने आप को एक क्रिमिनल चाइल्ड के साथ जाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। क्या तुम ये जानते हो? जिस पर काइडो भी हंसते हुए जवाब देता है, नहीं नहीं, हम साथ चल सकते हैं। आखिरकार एक क्रिमिनल चाइल्ड को भी अपने प्यारे पापा की जरूरत होगी, है ना? और फिर इसके बाद वो दोनों ही अपना रूट डिसाइड कर लेते हैं। और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उन लोगों को एक बंदा मिलता है जो कि उनसे बोलता है, ओ प्लीज डोंट वरी, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक प्लेयर हूँ। मेरा नाम अमारी मिस्सू है, और अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या हम तुम्हारे साथ रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकते हैं? जिस पर काइडो उससे बोलता है, वेल हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे वो दूसरा आदमी कौन है? और भाई उसके पीछे सुबारू गाकू होता है। ये सुबारू गाकू सान है, ये काफ़ी अच्छा इंसान है, और इसी ने लास्ट नाइट हमारी देखभाल की थी, और ये बिल्कुल सोया भी नहीं था। और तभी नानरी बोलता है, सो एट लास्ट सुबारू गाकू और काटागिरी मिल ही गए, तो क्या आखिर ये लोग एलाइज बनेंगे? अगर ऐसा होता है तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन तभी आकीरा बोलती है, एक्चुअली वो एलाइज नहीं बनेंगे। और जाते जाते अमारी मिस्सू बोलता है, ओ मैन, तुमने मेरी काफ़ी मदद की। एक्चुअली मेरी टीम फर्स्ट हाफ में पूरी तरह से क्रश आउट हो चुकी थी, और मेरी टीम से सिर्फ मैं और एक और इंसान ही सर्वाइव कर पाए थे। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, बट मेरी शिप में एक ग्रुप था जिसमें एक काफ़ी ब्यूटीफुल लड़की थी, बट वो टोटली क्रेजी थी। बट इस दूसरे हाफ में मैं तुम जैसे इतने अच्छे और डिपेंडेबल इंसान से मिल पाया। सच में आदमियों के बीच फ्रेंडशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन तभी उनकी बात को शांत करते हुए यूइची बोलता है, सॉरी, बट ऐसा लगता है कि हम लोगों ने शायद गलत रूट पकड़ लिया। वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज थे। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वापस पीछे लौट जाना चाहिए? नहीं, हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है। ये ट्रैक एक खाई पर बना है, और इस वजह से हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। और तभी सुबारू बोलता है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि हम में से कोई एक डिकॉय बने और रास्ता क्लियर करवाए। तो मैं हमारे लिए डिकॉय बनने के लिए तैयार हूँ। हे, क्या तुम पक्का श्योर हो? हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई एम अ प्रो। तो अब मैं थोड़ा पीछे खड़ा होकर तेजी से चिल्लाऊंगा, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज रिएक्ट करके मेरी लोकेशन पर आने के लिए दौड़ेंगे, और तुम सारे ही लोग इन झाड़ियों में छुप जाओ। और जब तुम लोगों को ओपनिंग मिले तब तुम उस ट्रैक के जरिए यहाँ से भाग जाना। तो अगर सब क्लियर हो गया है तो मैं चाहता हूँ तुम ये मेक श्योर करो कि ज़ॉम्बीज मेरी आवाज़ पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ तुम लोग ज़ॉम्बीज को देखो। तो फिर अब मैं चिल्लाना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन तभी ऊपर से आवाज़ आती है, तुम उस इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते यूइची सेनपाई, वो आदमी ब्लैक बुलेट्स का होल्डर है। और सुबारू ने यूइची पर गन पॉइंट कर दी थी। और तभी यूइची सोचता है, तो आखिर इसका प्रोफेशनल से ये मतलब था। लेकिन जैसे ही सुबारू उस पर गोली चलाता है तभी यूइची उस दूसरे बंदे को एज अ शील्ड यूज कर लेता है। तो तुम दूसरों को एक शील्ड की तरह यूज कर लेते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन सच थी। नॉट बैड काटागिरी यूइची कुन।
आखिर इसे मेरा नाम कैसे पता। और तभी शिनोमिया दोबारा चिल्लाता है, अपना गार्ड डाउन नहीं करो, उसके पास अभी भी एक और बुलेट बची है। जिस पर यूइची चिल्लाकर बोलता है, मुझे पता है, हमें ऐसे ही छोड़ दो, इतनी आवाजों की वजह से ज़ॉम्बीज ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुके हैं, तो तुम सबसे पहले भागो, जस्ट लीव ऑलरेडी, तुम इंजर्ड हो, है ना। जिसके बाद शिनोमिया जाते हुए बोलता है, ठीक है, बट हमें इसके बाद मिलना होगा, हमारे पास यहाँ साटोनी भी है। और तभी सुबारू बोलता है, ओ, अपने दोस्तों को सेफ रखने के साथ दूसरों के प्रति कोल्ड ब्लडेड व्यवहार, सच में वो इन्फॉर्मेशन एक बार फिर सच हुई। खैर, अब तुम वैसे भी जानते हो कि मेरे पास एक और बुलेट बची है, तो मुझे अब वो किस पर यूज करनी चाहिए। और क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं अभी अपने क्लाइंट की विश प्रायोरिटाइज करता हूँ और काटागिरी को शूट कर देता हूँ। जिस पर यूइची शॉक होकर क्लाइंट बोलता है, हाँ, ये सारी चीजें मेरे और उस क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही चल रही है, सो आई एम सॉरी, बट अब तो मैं गायब होना पड़ेगा। और वो वैसे ही उस पर गोली चला देता है, लेकिन अपना काइडो यूइची को बचा लेता है। काइडो सान, इसने खुद से मुझे बचाया। और फिर यूइची काइडो को लेकर उस खाई से नीचे गिर जाता है। और तभी सुबारू बोलता है, ओ माय गॉड, काटागिरी यूइची, जो अपने दोस्तों के अलावा खुद को किसी और से नहीं जोड़ता। आखिर इन्फॉर्मेशन में तो वही बताया था, शिबा-सान। और फिर नीचे काइडो बोलता है, ये काफी बुरा दिख रहा है, लगता है अब मैं फाइट बैक नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं उस ब्लैक बुलेट की वजह से पैरालाइज हो चुका हूँ। और ऐसा लगता है कि अब मैं टाइम लिमिट के अंदर इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जिसके बाद यूइची उससे पूछता है, काइडो-सान, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? जैसा कि तुमने बोला था, एडल्ट्स को अपने इम्पोर्टेंट चिल्ड्रंस को खुद से प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिसके बाद यूइची उससे बोलता है, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं ना ही तो तुम्हारा बच्चा हूँ और ना ही तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। और बल्कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं तो तुम्हें शील्ड की तरह यूज करने वाला था। और फिर काइडो भी बोलता है, मैंने तुमसे बोला था ना, आई डोंट केयर कि कोई ब्लड रिलेटेड है या नहीं, और मैंने तुम्हें बचाया इससे पहले कि तुम मुझे शील्ड बनाते। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुमने बोला था कि नाइस पीपल्स आर इजी टारगेट, जो कि अपने भोलेपन के कारण दूसरों के जरिए यूज हो जाते हैं। बट तुम ये देख सकते हो, जब तुम किसी अच्छे इंसान का एडवांटेज लेने की कोशिश करोगे कंपेयर टू द बैड पर्सन, तुम्हारा दिल सुन्न महसूस होने लगेगा। और तुमने मुझसे बोला था कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, है ना। और इसी वजह से मैं तुम्हें कभी भी अपने आप को यूज नहीं करने दूंगा, बिकॉज अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा ट्विस्टेड नहीं बनने दे सकता। लेकिन तभी यूइची उसका हाथ अपने सर से हटाकर बोलता है, व्हाट, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड साधु जैसे बातें कर रहे हो, जो कि जस्ट अभी मरने वाला हो। इस पर काइडो हंसते हुए बोलता है, काम डाउन, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ, बट उसके पीछे एक रीजन है कि आखिर मैंने तुम्हारी मदद क्यों की। फिर वो उसे काफी धीमी आवाज में बोलता है, काटागिरी, मैं नहीं चाहता कि मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो कोई भी एडमिन सुने, तो अपने कॉलर का माइक कवर कर लो। सुनो, मैं तुम्हारी एबिलिटी को एक्नॉलेज करता हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें अपना रियल ऑब्जेक्टिव सौंप दूँ, बिकॉज आई बिलीव इन यू। जो भी तुमने पहले बोला था कि तुम टोमोडाची गेम को क्रश कर दोगे, क्या तुम जानते हो कि मैं रियलिटी में कौन हूँ? मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मैं एक सर्टेन इंसान के ऑर्डर के अंदर इस टोमोडाची गेम को खत्म करने के तरीके की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। और तभी यूइची सोचता है, पुलिस टोमोडाची गेम को खत्म करना चाहती है, क्या ये भी पॉसिबल है? हाँ, मैं जानता हूँ कि इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे कि वो सर्टेन इंसान कौन है, तो हो सकता है कि तुम भी कन्विंस हो जाओ, बिकॉज ऐसा लगता है कि तुम उस इंसान को काफी अच्छी तरह से जानते हो। और वो है सावारागी वटारू, जो कि शियो सावारागी का फादर है। और इसी मोड पर अपने इस एपिसोड का एंड हो जाता है। ये एपिसोड भी काफी मस्त था, जिसमें हमें पता चला कि हमारी टीम में 2 ट्रेटर्स हैं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम में से मुझे कोई बताए कि वो कौन है। सो प्लीज, अगर कोई स्पॉयलर्स देना हो तो स्पॉइलर अलर्ट जरूर लिख देना, क्योंकि एक ट्रेटर तो मुझे लास्ट वीडियो में पता ही चल गया। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मन करे तो कमेंट भी कर देना। तो फिर इसी के साथ अब इस वीडियो का एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी टोमोडाची गेम की ही आएगी। तो हम मिलते हैं इसके नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।